यमुनानगर के मटका चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब देर रात हरिद्वार से गंगा जल ला रहे एक कांवड़िए की कांवड़ को कार की हल्की टक्कर लग गई। टक्कर लगते ही कांवड़ खंडित हो गई और गुस्साए कांवड़ियों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते मटका चौक पर सड़क के दोनों तरफ कांवड़िए बैठ गए और जाम की स्थिति बन गई। कार चालक मौके से भाग निकला और मौके पर मौजूद पुलिस को हालात संभालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कांवड़ियों ने मांग रखी कि कार मालिक को वापस बुलाया जाए और उसे हरिद्वार से गंगा जल लाकर देना होगा, मगर घटनास्थल पर सीसीटीवी न होने की वजह से कार की पहचान नहीं हो पाई, मुश्किल हो गई उसकी पहचान करना। तब पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वो अपनी ओर से गाड़ी भेजकर गंगा जल मंगवाएंगे। इसके बाद कांवड़िए शांत हुए और रास्ता खोला गया। आया था यहाँ से तो उसकी कावड़ गाड़ी वाला मार के टरा के चला गया। क्या करेटा कौन सी गाड़ी? करेटा दिख रहा है वाइट कलर की। उसने मेरे कावड़ के बीच मारी, पीछे मेरे कावड़ थी, ऐसे घूम के उसके बीच बज गई। वो दो कावड़ डैमेज हो गई। हम हरिद्वार से यहाँ पे बद्दी में हिमाचल में। पुलिस से बात अभी करनी है, उनको बोलना है कि हम उनको आधे घंटे का टाइम देंगे। अगर वही गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है तो ठीक है, हम वरना उसके बाद अपना स्टेप चकेंगे। तो और एक और बात ये बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन बोल रहा है यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अरे यार मेन हाईवे है ये, यहाँ पे क्या कोई एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है? और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां भारी बारिश ने तबाही मचाई है। अमरनाथ यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। सुरक्षा कारणों से अमरनाथ यात्रा को रोका गया है। बालटाल ट्रैक पर मड स्लाइड हुआ है, एक तीर्थयात्री की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। भारी बारिश की तबाही का मंजर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मड स्लाइड कितनी रफ्तार के साथ मड स्लाइड हो रहा है। इस वजह से जो है सुरक्षा कारणों को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। भारी तबाही देखने को मिली है, जगह जगह मड स्लाइड देखने को मिला है। बालटाल ट्रैक पर मड स्लाइड हुआ है जिसमें एक तीर्थयात्री की मौत हो गई है, वहीं 3 घायल बताए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे यमुनानगर के उस शख्स की जो मौत को छूकर लौट आया। यमुनानगर में एक शख्स अर्थी पर लेटा हुआ शख्स अचानक जिंदा हो गया। शेर सिंह को डॉक्टरों ने अस्पताल में मृत घोषित किया था। अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। परिजन जो है शमशान घाट में लकड़ी भेज चुके थे, लेकिन जब अंतिम स्नान करवाया जा रहा था तो अचानक शेर सिंह की सांसें चल पड़ी। रिश्तेदार कफन लेकर पहुंचे थे, अर्थी का पूरा सामान तैयार था, जिसके बाद सांसें चलने लग गई युवक की और युवक को दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि अब युवक की हालात ठीक है। यमुनानगर के कोट माजरी गांव का यह पूरा मामला है, जहां 75 साल के शेर सिंह ने मौत को मात दे दी है। निजी अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद घर वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली। अर्थी सज गई, कफन आ गया, शमशान घाट में लकड़ियां पहुंचा दी गई। रिश्तेदार भी शोक मनाने पहुंचे थे, खाने तक की व्यवस्था हो गई थी। लेकिन जैसे ही शेर सिंह को नहलाने से पहले उनके नाक से पाइप को हटाया गया, उन्होंने सांस लेना शुरू कर दिया। पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया, मातम खुशी में बदल गई। पानी पिलाया गया और उन्हें फिर दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। परिवार के लोग इस चमत्कार को देखकर भावुक भी हैं और राहत भी महसूस कर रहे हैं। गाँव में संस्कार की तैयारियां कर ली, जिसमें लकड़ी वगैरह और सब सामान जो है ना शमशान घाट में पहुंचा दिया। उसके बाद उसको तैयारी संस्कार के लिए करने लगे, नहलाने लगे। सबसे पहला तो नहलाने के टाइम कोई पाइप था उनके फेस के ऊपर लगा हुआ, उसको जब निकाला गया तो उसके बाद उसको एकदम सांस आया उसका, और सांस आने के बाद उसको पानी पिलाया गया तो उसने पानी भी पिया और सांस सही से लेना शुरू कर दिया और उसने अपनी टांग को भी ला दिया। तो इससे सबको लगा कि ये तो जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए, जहाँ उसको एडमिट करा रखा। और रात सवेरे जाना जी 12 बजे, और सारे रिश्तेदार सब आए थे, वहाँ मृत घोषित कर दिया हॉस्पिटल से। हमने अर्थी उर्थी जो भी अपना सारा सौदा कर दिया तैयार।
और कफन कुफन सब रिश्तेदार भी लेकर कफन आए थे, सब यहीं इधर आया, आपके सामने दिखाया आपने, ठीक है कि नहीं जी? कुछ अर्थी भी सारा कुछ तैयार पड़ा। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में हरियाणा के 2 शहर करनाल और सोनीपत का नाम भी शामिल है। करनाल और सोनीपत को स्वच्छता सम्मान मिलेगा। आज राष्ट्रपति के हाथों ये सम्मान मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। नगर निगम करनाल को मिलेगा प्रतिष्ठित सम्मान। केंद्रीय शहरी और आवासन मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। हरियाणा का पहला नगर निगम बना करनाल नगर निगम। सोनीपत नगर निगम को बेहतर काम करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। करनाल की मेयर रेनू बाला ने सम्मान मिलने पर खुशी जताई। 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य पूरे देश को स्वच्छ और गंदगी मुक्त बनाना है, जिसके तहत अब हरियाणा के 2 शहर करनाल और सोनीपत का नाम आया है, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में हमने अपने कदम को आगे बढ़ाए और 2017 में हमने पहला अवार्ड हासिल किया जो हरियाणा में स्वच्छतम शहर का था, और नॉर्थ जोन में भी हमने पूरी तरह से स्वच्छतम शहर का अवार्ड, हमारा 65वां रैंक हमने हासिल किया था। और आज जब ये स्वच्छता के कदम आगे माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में बढ़ते रहे, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। माननीय हमारे यूएलपी मिनिस्टर विपुल गोयल जी का मार्गदर्शन हमें मिलता है। माननीय हमारे विधायक जी, हमारे स्पीकर साहब हरविंदर कल्याण जी का मार्गदर्शन हमें मिलता है। उस मार्गदर्शन में सभी पार्षदों की टीम मिलकर शहर के कोने कोने को स्वच्छ रखने के लिए पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपने सफाई मित्रों के साथ, नागरिकों के सहयोग से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अपने काम को कर रही है। करनाल नगर निगम के लिए और अपने करनाल की जनता के लिए, करनाल के हर उस वार्ड के वासी के लिए कि देश की प्रथम महिला महामहिम राष्ट्रपति की महोदय द्वारा हमारी मेयर मैडम इस अवार्ड को रिसीव करेंगी। हम सभी लोग आज करनाल की जनता के सहयोग से जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए मैं देख के मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। गुरुग्राम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 208 करोड़ रुपए की सौगात दी। सीएम ने 11 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कष्ट निवारण समिति की बैठक में 15 समस्याओं का समाधान हुआ। स्वच्छता को लेकर पार्षदों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अधिकारी काम नहीं करें तो शिकायत करें। सीएम ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी अधिकारी आपको ऐसा दिखाई देता है जो काम नहीं कर रहा है, उसकी शिकायत की जाए। साथ ही स्वच्छता को लेकर पार्षदों और अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने गुरुग्राम में 11 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, वहीं 2 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम पर खेल मंत्री ने अचानक निरीक्षण दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और खिलाड़ियों ने सुविधाएं न मिलने की शिकायत जो है वो खेल मंत्री से की। खेल मंत्री गौरव गौतम जो है अचानक निरीक्षण करने ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे थे, जहां वो खिलाड़ियों से मिले। खिलाड़ियों ने शिकायत दी कि ना खाना ठीक है, ना खेल का सामान मिलता है। मौके पर ही मंत्री ने अधिकारियों को फोन किया और जमकर फटकार लगाई। 15 दिन में व्यवस्था सुधारने के लिए अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। मंत्री ने कहा सुधार नहीं हुआ तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला खेल अधिकारी समेत 15 अधिकारियों को नोटिस थमाया गया। 1 दर्जन से ज्यादा कोच और स्टाफ पर भी गाज गिरी। स्टेडियम की खस्ताहाल व्यवस्था पर मंत्री गौरव गौतम का एक्शन दिखाई दिया है। खेल मंत्री बोले खिलाड़ियों से लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा आरोप लगाया है। हुड्डा राज में पिछड़े वर्ग की नौकरियां दबाई गई, ये आरोप लगाया है। रणबीर गंगवा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास वर्ग की जो नौकरियां थी उन्हें अंडरलाइन लगाकर बैकलॉग छोड़ा गया। योग्य होते भी पिछले जो पिछड़ा वर्ग था उसे अयोग्य बताया गया। कांग्रेस सरकार में जनरल को बैकवर्ड क्लास के पद दिए गए। बीजेपी सरकार में सभी वर्गों की नौकरियों पर काम हुआ, भर्ती पर काम किया गया।
इसके साथ ही अभय चौटाला को मिली धमकी पर भी उनका बयान सामने आया और कहा कि इस पूरे मामले की सख्त जांच जरूरी है। बदमाशों की जगह या जेल में है या हरियाणा से बाहर। राहुल खड़गे के J&K पत्र पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा अब समझ में आई बात। कहा 370 हटाकर बीजेपी ने अखंड भारत बनाने का काम किया और हुड्डा पर भी, पिछली सरकार पर भी आरोप लगाया कि जो पिछड़ा वर्ग था उनकी नौकरियों को दबाया गया। इतिहास गवाह है इस बात का कि किस तरीके से जब भी कोई कांग्रेस की सरकार विशेषकर होती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर होते थे और तब बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। यानी मान लो 50 वैकेंसी BCA की लेनी है तो उसमें से 25-30 लेकर के एक नीचे लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद लिखकर छोड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, मेहनतकश लोग हैं। और अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सारी की सारी वैकेंसी भरी जा रही है। ऐसा नहीं था कि पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे, पढ़ते पहले भी थे, पढ़ते अब भी हैं। इस तरीके की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकारों ने इनको देने का काम नहीं किया।